अपना अध्ययन नूह के जहाज पर जारी रखे हुए हैं कि कैसे नूह और जल प्रलय और आने वाली पीढ़ियां जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन को बताती हैं। आज एक महत्वपूर्ण कड़ी में जो है मेरे साथ निकालें उत्पत्ति के पुस्तक का 8वां अध्याय और पद 1 से पद 14 तक। उत्पत्ति के पुस्तक 8वां अध्याय पद 1 से 14 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन भाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। वो कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वो उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2-3 हम प्रभु के उन रहस्यों को देखेंगे जो आयतें हमने पढ़ी इनमें पाए जाते हैं। आए मेरे साथ में हम जो है अपने अध्ययन को जारी रखें। और जैसा हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है नूह और उसके संगी लोगों के साथ में सारे पशु पक्षियों की भी सुधि ली। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन भाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। और जो अरारात पर्वत पर टिकने का जो चौथी आयत में आया है 7वें महीने के 70वें दिन को, जब अरारात पर्वत, और अरारात पर्वत पर हमने देखा था कि अरारात पर्वत श्रृंखला जो है वो तुर्की में आज भी पाई जाती है। जैसे विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये जो श्रृंखलाएं हैं उसी प्रकार की श्रृंखला जो है अरारात पर्वत की श्रृंखला भी है जो वर्तमान में तुर्की देश में पाई जाती हैं।
और 7वां महीना और उसका 17वां दिन, ये एक महत्वपूर्ण तारीख प्रभु ने अपने वचन में दी। इस 7वें महीने के 17वें तारीख को जैसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो है फसह के पहले महीने के 14वें दिन फसह मनाया जाता था, और प्रभु यीशु मसीह उसी दिन जो है क्रूस पे चढ़े, और 17वें दिन जो है वो जीवित हुए। सो 17वां दिन जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने का दिन है। और प्रभु के लोगों के अनुसार वो जो तारीख थी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, 14 अप्रैल, और जो पुनरुत्थान का दिन था वो 17 अप्रैल। और जो है ज्यूस लोगों के, यहूदी लोगों के 2 कैलेंडर हैं, एक तो सोशल कैलेंडर है, एक रिलीजियस कैलेंडर है। और इस रिलीजियस कैलेंडर में जो है जो कैलेंडर है वो चांद के अनुसार चलता है। जैसे चांद 28 दिन में जो है पूरा अस्त हो जाता है, और 28 दिन में एक चक्कर जो है पृथ्वी का लगा लेता है। फिर जो 29वां दिन है वहां से फिर से नया चांद शुरू होता है। सो रिलीजियस कैलेंडर के अनुसार नूह के जो तारीख थी जहाज टिकने की, फसह के पर्व की, मसीह यीशु के पुनरुत्थान की, वो वही तारीख थी। और ये तारीख भी जो है मसीह यीशु को बताती है। और न सिर्फ ये, वरन 17वें दिन जो है इजरायली लोग जो है लाल समुद्र को पार कर गए थे। जो लाल समुद्र जो है 2-3 चीजें बताता था। लाल समुद्र के इस पार जो है मिस्र की सभ्यता थी, और मिस्र जो है आत्मिक रीति से पाप को बताता है। और पाप के स्थान से लाल समुद्र, जैसा नए नियम में कहा गया है कि उन सब लोगों का बपतिस्मा हुआ उस समुद्र में, और वो समुद्र लाल समुद्र था। पानी उनके ऊपर से बह रहा था, इजरायली लोगों के ऊपर से। और 17वें दिन वे पार हो गए और कनान की ओर कूच कर गए। और कनान जो है स्वर्गीय देश को बताता है। सो वो जो तारीख थी वो 17वीं तारीख थी। और पहले फल का जो त्योहार है वो भी इसी तारीख को मनाया जाता है। और लिखा है यहोशू की पुस्तक में कि निसान नाम महीने के जो है 16वें दिन तक मन्ना जो है जब वे कनान में प्रवेश कर गए तब तक गिरता रहा, और 17वें दिन के बाद में वे कनान की रोटी खाने लगे। यहोशू की पुस्तक 5वां अध्याय 10 से 12 आयत में। सो ये तारीखें देखें, जैसा मैं बताता रहा हूं कि परमेश्वर के द्वारा कहा गया एक एक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। पत्थर पर लकीर, पत्थर पर खुदा हुआ है। और एक और चीज, इसी 17वें तारीख को जो है उसकी 13वें तारीख को निसान नाम महीने के जो है इजरायलियों को मारने के लिए आज्ञा निकाल दी गई थी हामान की ओर से। एस्तर की पुस्तक 3रा अध्याय 12वीं आयत। और एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया, जो 5वें अध्याय 1 आयत, 4था अध्याय 16वीं आयत में है। और 17वें दिन को वो स्थितियां बदल दी गई, और जो लोग इजरायलियों को, यहूदियों को मारने के लिए चले थे, वो व्यवस्था बदल दी गई इसी 17वें दिन को। सो ये 17वां दिन जो है 7वां महीने का 17वां दिन इतनी महत्वपूर्ण चीज थी। और न सिर्फ ये एक जगह, हम आने वाले दिनों में देखते जाएंगे प्रभु अपनी बातों में कितना परफेक्ट है, क्योंकि प्रभु ने फ्यूचर बनाया। भविष्य प्रभु के हाथों में है, हमारी समझ के बाहर है, लेकिन ये वो तारीख थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी, इस 8वें अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है हिब्रू भाषा में एलोहिम,
और स्मरण किया। जाकर, जाकर परमेश्वर ने स्मरण किया। और जितने जीवित प्राणी थे, तो जीवित के लिए तो लिविंग शब्द, और सी है, सी है, ये शब्द अलाइव जो है, ये शब्द इस्तेमाल हुआ हिब्रू में, और इसका अर्थ ये, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, मेड, ऐसा बनाया था, परमेश्वर की रचना थी, वो परमेश्वर के अधिकार में थी, और परमेश्वर ने जो है उन सब को नष्ट कर दिया था। और परमेश्वर ने वायु बहाई, वायु के लिए शब्द है विंड, अंग्रेजी में रुआ, रुआ। और ये पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। और परमेश्वर ने अपनी सांस को, ब्रेथ को या वायु को बहाया, बहाया, पास, एबार, एबार। और पृथ्वी जो है, इरिट्स, ERETS, फिजिकल प्लैनेट, ये पृथ्वी के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ हिब्रू में। और दिखाई देने लगे, ऑसिएज, सुकाक, सुकाक हिब्रू वर्ड है कि पहाड़ों की चोटियां जो है दिखाई देने लगी, जल सूखने लगा। और लिखा है आकाश से, तो जो शब्द आकाश है उसके लिए तो हेवन अंग्रेजी में आया, समाइन जो है हिब्रू शब्द है, और आकाश, हेवन। और घटने लगा, एबेटेड, घटने लगा, टॉप। और जो है चोटी जो है, रोस, उसके लिए शब्द आया है। हेड या पॉइंटेड, इसका मतलब होता है, और हिब्रू में रोस शब्द आया है। सो ये वो ओरिजिनल शब्द थे। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। देखिए यहाँ 2 तारीखें और आई हैं, 40 दिन। और 40 दिन हमने जो है सिंबल के रूप में, यदि होगा तो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा। 40 दिन, 7 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब संख्याओं का ये कितनी बार आई है, इनका क्या महत्व है, ये भी जो है, हालांकि मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं बाद में फिर से एक सिंबल करके एक पुस्तक मैंने लिखी है, उसमें सिंबल्स ऑफ बाइबल ये सब लिखा हुआ है। सो बड़ी जल्दी मेरी कोशिश है कि वो मार्केट में आए, आप सब ये रहस्य जान पाए। सो 40 दिन और 7 दिन, ये 2 महत्वपूर्ण संख्या आई हैं। और 40 दिन का भी क्या महत्व है और 7 दिन का भी। और इसमें 1-2 चीजें और जो है, दूसरा रहस्य जो है वो आया है। और लिखा है कि 11वीं आयत में कि कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ तो गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वो उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं। तीसरी बार कबूतरी को उड़ाया और वो फिर कभी लौट करके नहीं आई।
और जलपाई का जो वृक्ष है उसकी पत्ती वो लेकर के आई जो जीवन को बताती थी। ऑलिव जो है वो पृथ्वी पर, और जो है जलपाई का जो वृक्ष है, ऑलिव जो है या जैतून जिसे हम कहते हैं, उस जैतून के, और ये फिर से वो जैतून जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता है, नया जीवन बताता है। आपको याद होगा कि जहां गतसमने बाग में प्रभु यीशु मसीह गए थे, वहां पर जैतून के पेड़ हैं, और वहां पर जैतून के पेड़ों के फलों से जो तेल निकलता है, उसको तेल निकालने के लिए वहां पर घट्टी रखी हुई है पत्थरों की, जिस पर तेल को या उन फलों को क्रश किया जाता है, जिससे तेल निकलता है। और ये क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रश किया गया, उसको निचोड़ दिया गया, और जैसा जैतून के पत्तों को या उसके फलों को जो है क्रश करके तेल निकाला जाता है जो जीवन देता है, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रश किया गया कि उसके कारण से हमें जीवन मिले। और दूसरी चीज जो है, दो महत्वपूर्ण चीज और है। 7वां अध्याय उसके 16वीं आयत में लिखा है, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, 7वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, उसकी आखिरी लाइन में, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने उस जहाज का द्वार बंद किया। इसके पहले रोज खोलता था, रोज जो है आना जाना चलता रहता था, लेकिन जिस दिन जल प्रलय आया, द्वार प्रभु ने बंद कर दिया। और वो हो सकता है कि नूह की पत्नी ने कहा हो, मेरे रिश्तेदार को ले लो। उसकी बहुओं ने कहा, अरे मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों को ले लो। उसके बच्चों ने कहा होगा, मेरे पड़ोसी को, मेरे दोस्तों को ले लो। नूह के अपने भी हो सकता दोस्त हो, उसके भी परिचित हो, सब उस जहाज में आना चाहते हैं, और नूह खोलने के लिए गया भी, लेकिन द्वार खुला नहीं उस दिन, क्योंकि द्वार प्रभु ने बंद कर दिया। और 8वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है कि नूह ने द्वार खोला। 150 दिन के बाद में नूह ने द्वार खोला, और वो उस दिन खुल गया। देखें, ये द्वार का बंद होना और द्वार का खोलना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वीं आयत, 19वां अध्याय 34वीं और 35वीं आयत, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 6 से 9 आयत। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। जो द्वार से प्रवेश करता है वो सच्चा चरवाहा है। जो इधर उधर से फांद कर चढ़ते हैं वे चोर और उचक्के हैं, प्रभु ने कहा। सो द्वार प्रभु यीशु मसीह, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंच जा सकता है, वही एक जरिया। सो दूसरी महत्वपूर्ण चीज, द्वार परमेश्वर ने बंद करा। आज के जमाने में नूह रूपी जो जहाज है उसका द्वार प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुले हैं, और जिस दिन बंद हो जाएंगे, जिस दिन, जैसा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 6-7वीं आयत में लिखा है, देखो हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने बेधा है वे भी देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे। उस दिन द्वार बंद हो गया, द्वार बंद हो गया। अब कोई जो है पश्चाताप का, अब कोई जो है रिपेंटेंस का कोई चांस नहीं। आज द्वार खुला है, आज द्वार खुला। सो मौकों को जाने नहीं देना,
अवसर को बहुमूल्य समझे, और जिसने ऐसा करा उसने अपने जीवन भी बचाए और दूसरों के जीवन भी बचाए। सो द्वार प्रभु है, और नूह के जहाज का द्वार भी प्रभु ने ये बताया। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, नूह ने सबसे पहले कौवे को, रेवन शब्द भी आया है, वो कौवा और कबूतर, ये दो प्राणी जो है उड़ाए, और ये दो प्राणी जो हैं कलीसिया के चरित्र को बताते हैं। और क्रो जो है या रेवन जो है, जिसने एलिया को खाना खिलाया, जिसने परमेश्वर की ब्यारी के उन लहूओं को पीने के लिए जिसे परमेश्वर ने बुलाया, ये जो कौवे हैं वो वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको वो लाशें मिल गई जो पानी पर तैर रही थी। सो कौवों का जीवन उन लाशों पर जो है निर्भर रहा, और कौवे जो है लाशों को खाने लगे। वो लाशें जो सड़ गई थी, जो पानी में तैर रही थी, और कई लोगों का जीवन जो है, जैसा मैंने बताया कि चर्च में वे उन चीजों को जो है जो सड़ी चीजें, कई जगह क्रिसमस प्रोग्राम, कई जगह कन्वेंशंस, कई लोगों के घर कन्वेंशन से चलते हैं, कई लोगों के घर क्रिसमस प्रोग्राम से चलते हैं, कई लोगों के घर खानों से चलते हैं, कई लोगों के घर छोटी छोटी बातों से चलते हैं। वे उसमें से अपने हिस्से को निकाल लेते हैं और वो इसे गलत नहीं मानते। ये कौवों का जीवन, ये कौवों का जीवन। कलीसिया में कौवे जो है, जो जिनको जब भेजा गया तो उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि वापस जहाज में आए, और उनको वो लाशें मिल गई जिन पर बैठ करके उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कबूतर जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक, प्रभु का प्रतीक, वो वापस आए, और 7 दिन जो प्रभु का अंक है, ठहर करके फिर से दूसरी बार उड़ाया। और दूसरी बार जब कबूतर आए तो अपने चोंच में जैतून की पत्ती लेकर के आए, और जैसा हमने देखा कि जैतून जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताओ, नए जीवन को बताओ। और कबूतर अपने चोंच में दूसरी बार, और जब तीसरी बार उड़ाया तो तीसरी बार जो है फिर वो लौट करके नहीं आया। सो कलीसिया में दूसरा महत्वपूर्ण जीवन जो है, वो कई लोग जो है प्रभु को तन मन धन से समर्पित हैं, वे प्रभु के पीछे चलते हैं, वे संसारिक बातों पर, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाते। सो प्रभु भी चाहता है कि हम कौवे जैसा जीवन नहीं, हम कबूतर जैसा जीवन जिए। सो कलीसिया में कौवे और जो है कबूतर दोनों पाए जाते। ये वो टाइमलाइन है, जैसा कि हम देख रहे थे कि 7 दिन बाद परमेश्वर ने कहा था नूह से कि अब से 7 दिन बाद पृथ्वी पर मैं जल प्रलय भेजूंगा, और 40 दिन तक जल प्रलय पृथ्वी पर बना रहा। और जो है 100 और जो है 101 वर्ष और 17वें दिन को जो है नूह जहाज के बाहर आया, और ये वो समय था जब उसने कौवे को और कबूतर को उड़ाया था। और ये एक टाइमलाइन है
एक चार्ट से जल्दी से समझने के लिए जो है ये, और ड्राइड अप, याबेस ड्राइड अप, और दिखाई दी, दिखाई के लिए जो शब्द है रा, टू सी, टू लुक, टू व्यू, टू इंस्पेक्ट, और एबेटेड, घटने, क्योलाल, टू बी स्मॉल, टू बी लिटिल, घटने लगा, और पृथ्वी या ग्राउंड जो है अधामा, ये शब्द आया अधामा जो है, और 9वीं आयत में सूखा या सोल, काफ, ये शब्द है काफ। सो ये वो ओरिजिनल शब्द हैं और इनके साथ इनके मीनिंग है। और जब नूह जो है, फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई, और जो है उसके पुत्रों और पत्नियों समेत वो बाहर आए। सो आज हम 3 चीज देख करके जा रहे हैं। दूसरे सबसे पहले हमने देखा था पहले महीने के 17वें दिन को जो है जहाज, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता। दूसरा हमने देखा वो द्वार कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। तीसरा हमने देखा वो कबूतर और कौवे का जीवन, और चौथा हमने देखा जैतून की पत्तियां। सो आज हम यहीं विराम दे रहे हैं, और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। जैसे मैंने बताया कि आज द्वार खुला हुआ है, आज प्रभु के पास आ सकते हैं। जिस दिन द्वार बंद हो जाएगा उस दिन एक शब्द आया है, लेट प्रेयर, लेट प्रेयर। जब चिड़िया चुग गई दाना तो जाल बिछाने से कोई मतलब नहीं रहा। सो प्रभु के पास आने का समय आज है। यदि आज चाहते हैं आप कि मैं प्रभु के पास आऊं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। उद्धार प्रभु देने वाले हैं। उद्धार कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं देने वाली, और क्रूस पर कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं चढ़ा। आपके लिए क्रूस पर जो चढ़ा है वो प्रभु यीशु मसीह, और उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम लोगों के जीवन बचे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं कि आपने लोगों की सुधि न सिर्फ उस समय ली जब नूह के समय में जल प्रलय आया, वरन इजराइलियों की सुधि ली जब वे लाल समुद्र पार होने लगे, जब हमार ने वो आज्ञा निकलवाई कि आपके लोग मार डाले जाएं, आपने अपने लोगों की सुधि ली। आज अंतिम समयों में आपने फिर वो द्वार खोल के रखा है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप चाहते हैं कि सारे राष्ट्रों से, सारी जातियों से, सारे लोगों से और सारी भाषा बोलने वालों में से लोग आपके नजदीक आए, और प्रभु आप उनका स्वागत करते हैं जो आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। धन्यवाद प्रभु ऐसे जीवनों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं प्रभु जो अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहते हैं, जो उस द्वार के द्वारा आप में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु ग्रहण करें ऐसे लोगों को, और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखें, और जब न्याय की बात हो तो इनके जीवन में ये दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय का कारण हो। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad.
Israel, the Lord is our God, the Lord alone.